अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है अबाउट फोर्स एंड मोशन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ मोशन। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 तरह की चीज़ें डिस्कस करनी है। जो चैप्टर के फर्स्ट पे 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बताएं चीज़ों को रेस्ट से मूव कौन करवाता है। एक रेस्ट की, अच्छा वैसे ऑब्जेक्ट की ना मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट की 2 तरह की हालत होती है, यानी 2 तरह की स्टेट होती है, मोशन की स्टेट या फिर रेस्ट की स्टेट। तो वो कह रहे हैं वो कौन सी चीज़ है जो उनको रेस्ट से मूव करवा रही है, रेस्ट स्टेट से मोशनल स्टेट में लेके जा रही है, और कौन सी चीज़ है जो उनको मोशन वाली स्टेट से रेस्ट वाली स्टेट में लेके जा रही है। ठीक है। थर्ड वन क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हमने वो पढ़ना है कि रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न, जो हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा हुआ है एक्ट ऑफ पुश एंड पुल। पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना। पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं वो मूव करता है, और जब पुल करते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है। ये भी नहीं है। अब अगला है ग्रेविटी क्या होती है। आपको पता होगा कि ग्रेविटी, न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर्ड किया था। किस तरह किया था कि न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि एकदम से इस दरख्त के ऊपर जो सेब लगा था वो नीचे गिरा, न्यूटन के सर पे लगा और वो नीचे गिर गया। अब उसने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। कौन सी ऐसी चीज है जो, कौन सी ऐसी इस यहाँ पर हिडन पावर है जो चीजों को सिर्फ नीचे की तरफ ही खींचती है। ठीक है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तब उसने डिस्कवर्ड किया कि जमीन की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक ग्रेविटी है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, एक बात याद है कि फ्रिक्शन ना होती तो हम मूव ना कर पाते। ठीक है। फ्रिक्शन होती है 2 चीजों के दरमियान रगड़, कह लें आप। ठीक है। रगड़ का प्रोसेस। अब क्या होता है फ्रिक्शन में, हम जब चलते हैं ना, हमारे पाँव, हम अपने पाँव और जमीन के साथ फ्रिक्शन में चलते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, आप फ्रिक्शन लेस चीज पे चल ले, कभी भी नहीं चला जाएगा। आप फ्रिक्शन लेस कैसे करेंगे, आप फर्श के ऊपर ऑयल जो है वो गिरा के चल लें, कभी भी नहीं चल होगा। सर्फ गिरा लें तब भी नहीं चल होगा। यानी कि फ्रिक्शन लेस चीज़ों पे मूव करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड द कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी फोर्स के रिलेटेड हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स होती क्या है। फोर्स का मतलब है चीज़ों को, आप कहते हैं ना ये काम के लिए ना मुझे फोर्स ना करो, एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होती। ये तो कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ के लिए इसकी तरफ धकेलो ना, कि ये मैं काम कर लूँ। वो तो एक कह लें कि हिडन पावर है आपको वैसे, लेकिन एक्चुअल में फोर्स ही होती है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया, उनको मूव कराने के लिए, उनको रेस्ट पर लाने के लिए, वो फोर्स होगी। ठीक है। इस तरह जो ग्रेविटी है ये भी अर्थ का पुल है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कैन नॉट स्टॉप अगर उन पर कोई भी फ्रिक्शन ना लगे। ठीक है। पुल एंड पुश, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ये सारे एग्जांपल है फोर्स की। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, हमें पता है फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, चीजें मूव कर रही हैं, रेस्ट से मूवमेंट की तरफ जा रही हैं, मूवमेंट से वो स्टॉप होकर स्टेट में, रेस्ट वाली स्टेट में जा रही हैं। ठीक है। या तो उनको मूव करा रहे हैं या उनको स्टॉप करा रहे हैं, या फिर उनकी कह रहे हैं चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और शेप भी चेंज होती है। ये इफेक्ट है फोर्स के। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, किस तरह हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, फिर किस तरह ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा रहे हैं, किस तरह ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करवा रहे हैं, और किस तरह ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करा रहे हैं, और किस तरह ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करा रहे हैं। सारी एग्जांपल दी हुई हैं।
फिर इसके बाद आता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन। ये सारे टॉपिक्स को अब डिस्कस करेंगे किस तरह। अब चेंज इन स्पीड का क्या मतलब है? कह रहे हैं कंसिडर करें यू आर मूविंग अ बाइसिकल एट सर्टेन स्पीड, आप एक स्पीड के साथ जा रहे हैं बाइसिकल के ऊपर। अगर आपको आपका दोस्त जो है वो आपका जो कह रहे हैं इफ योर फ्रेंड पुशेस द बाइसिकल, अगर आपका दोस्त आपकी बाइसिकल को पुश करता है पीछे से तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो तेज चलना शुरू हो जाएगी। और अगर वो खींच लेता है पीछे से तो आपकी स्पीड साइकिल की कम हो जाएगी और आप स्लो मूव करेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। अब वो कह रहे हैं इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन दैट डायरेक्शन, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर वो फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाए तो वो क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज की? इन अ डायरेक्शन, अगर उसी डायरेक्शन में लगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ चेंज इन डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट है? वो कह रहे हैं क्रिकेट मैच में जब भी एक बॉलर जो है वो थ्रो करता है एक बॉल को बैट्समैन की तरफ, वो हिट करता है, ही हिट द बॉल, वो बॉल को हिट करता है इस तरह। अब देखें उसने उसकी तरफ बॉल फेंकी और जो बैट्समैन था उसने क्या किया, उसने बॉल को हिट किया और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इज चेंज, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बैट्समैन ऑन द मूविंग बॉल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वो उस बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर गया है वहां, ठीक है। फिर उसके बाद है यूनिट ऑफ फोर्स क्या, और इसको निकालते कैसे, ये बहुत आसान है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है। न्यूटन एक सिंबल है, न्यूटन का सिंबल एन है। न्यूटन क्योंकि फोर्स को न्यूटन जो है वो न्यूटन ने डिस्कवर किया था, तो बेसिकली फिर ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वैसे भी तो हमने न्यूटन के नाम से उसको न्यूटन रख दिया, ठीक है। न्यूटन में अब देखें वेट भी एक फोर्स ही है, हमें पता है W इज इक्वल्स टू एम ए कर लें, F इज इक्वल्स टू एम ए कर लें, या W इज इक्वल्स टू एम जी कर लें, ठीक है। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वेट भी क्या होती है, वेट भी एक फैक्टर है जिससे ग्रेविटी पुल करती है अपनी तरफ। तो वेट क्या है, ये भी फोर्स है, लेकिन वो कह रहे हैं इनफैक्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। इसका सिंबल होता है W। अब कह रहे हैं इफ मास m इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, अगर m मास है, g एक्सेलरेशन है ड्यू टू द ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन। ये आपने बिल्कुल याद रखनी है, ये सदाबहार है, हमेशा आपके काम आएगी। 10 न्यूटन याद रख लें या फिर 9.8, ये दोनों वैल्यूज आपने जहन में याद रखनी है। दैट कैन एक्सप्रेस, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू mg से, ठीक है। अब वो कह रही है अगर तो फर्ज करें 1 kg मैस है तो मैस को 1 kg रख लो, ग्रेविटी की वैल्यू डालो जो हमने 10 न्यूटन पढ़ी थी, तो 10 न्यूटन, ठीक है, और हमने 10 न्यूटन पर kg है ये, ठीक है। तो क्या होगा, W यानी फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि 10 1 10 होती है। तो अब वो कह रहे हैं 1 kg मैस अर्थ के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स रखती है। इट मीन्स वेट ऑफ 1000 ग्राम मास का कितना वेट होगा, 10 न्यूटन होगा, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ 100 ग्राम मास 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये था जी, यहाँ 100 ग्राम 1 कैसे हो गया, जबकि 1 तो 10 न्यूटन था। बेटे कंसेप्ट चेक करें वो क्या कहना चाह रहे हैं। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो वो 10 हुआ, इसका मतलब 100 ग्राम जो है वो 1 के इक्वल ही है, ठीक है। ये है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट। तो स्टैंडर्ड 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स, क्या है, फोर्स या वेट दैट द अर्थ एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 100 ग्राम, जो कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है और 100 ग्राम मैस का, ठीक है। नीचे अगर आपको इसी के रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, मैस देख लें है, ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी होती है, W इज इक्वल टू mg लगाएं, मैस का 5 है, g का 10 है, और इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है द पोजीशन वेयर द सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेस, द ऑब्जेक्ट विद बिगर मैस हैज द ग्रेटर वेट। वही ना कि जिसका मैस ज्यादा है उसका वेट ज्यादा है, जिसका मैस कम है उसका वेट कम है, ठीक है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट फोर्स, मैस, वेट, ग्रेविटी। तो
आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।